आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इंतजामात मुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन का दो टोक पैगाम। चेयरमैन पीटीआई के इंतखाबात मुलतवी कराने के इल्जामात मुस्तरद। अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश करार। तर्जुमान ईसीपी के मुताबिक अहम इजलास में डीआरओज और आरओज तकर्रियों की मुअत्तली की सूरत हाल पर गौर किया गया। जल्द आइंदा का लाएअमल तय कर लिया जाएगा। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन के लिए ब्यूरोक्रेसी से अफसरान लेने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने आरओज और डीआरओज की तरबियत रोक दी। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन से जो ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू होना था आरओज और डीआरओज को, उसको सस्पेंड किया गया है, जिसके साथ ये खदशा पैदा होता है कि शायद इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को भी इलेक्शन नहीं करा रहा। आरओज की ट्रेनिंग रुक गई। लगता है इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं करवा रहा। चेयरमैन पीटीआई वक्त पर इलेक्शन के ख्वाहिशमंद। कल इलेक्शन शेड्यूल न आने पर अदालत जाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने पीटीआई पर आम इंतखाबात रोकने की साजिश का इल्जाम लगा दिया। बोले 2018 में भी ब्यूरोक्रेसी ने आरओज की जिम्मेदारी निभाई थी। तहरीक इंसाफ साइफर जैसी मुनाफिकत इंतखाबात के लिए भी दिखा रही है। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी बोले 8 फरवरी को इलेक्शन होना पत्थर पर लकीर है। फैसल सब्जवारी ने कहा एमक्यूएम तो इलेक्शन के लिए तैयार है। पीटीआई को पिटीशन पर एक दिन में ही रिलीफ मिल गया। लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना जरूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई? मुझे निकाला, लाडले को लाया गया, पाकिस्तान को सजा क्यों दी गई? नवाज शरीफ ने फिर सवाल उठा दिया। बोले साजिश का आगाज 2014 के धरनों से हुआ था। जेआईटी के लिए व्हाट्सएप पर हीरे चुने गए। जस्टिस खोसा ने कहा हमारे पास आओ। बेंच में शामिल जज को मॉनिटरिंग जज बनाया गया। मतलूबा फैसला हासिल करने के लिए जजों को धमकियां दी गईं, मगर साजिशों की कलई खुल गई। अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया। अब 8 फरवरी को अवाम भी अपना फैसला सुना देंगे। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने बरतरफी के खिलाफ मुतफरक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद और दीगर को फरीक बनाने की इस्तदा। केस की लाइव समाअत हुई। वकील हामिद खान ने दलाइल में जनरल फैज मोकिल के घर गए। मर्जी का फैसला करने पर रेफरेंस खत्म करवाने की पेशकश की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इल्जाम लगा रहे हैं तो फरीक भी बनाए। क्या फैज हमीद वगैरह को सुनने बगैर फैसला कराना चाहते हैं? तारीख दी न पोलिंग की जगह बताई। पार्टी आइन और इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्त गुजारों के सवालात। इलेक्शन कमीशन की निगरानी में इंतखाबात करवाने की इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा बाकी सियासी पार्टियों ने इलेक्शन पर एतराजात को दूर किया। चेयरमैन पीटीआई ने दरखास्त गुजारों को प्लांटेड करार दे दिया। अकबर एस बाबर बोले पार्टी इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शो कॉज का जवाब देने के लिए 1 जनवरी तक मोहलत दे दी। हर बार ऐसे ही नहीं बैठेंगे। हमने शिकायत में लगाए इल्जामात को दुरुस्त नहीं माना। शिकायत कुनंदगान को सबूत देना होंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आइंदा इजलास में गवाहों की तलबी। कार्रवाई 11 जनवरी तक मुलतवी। लीग और आईपीपी का मुश्तरका इजलास। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ने सीट एडजस्टमेंट के लिए कौमी और सूबाई असेंबली के 28 उम्मीदवारों की फहरिस्त दे दी। जहांगीर तरीन लोधरा और अब्दुल अलीम खान लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। दोनों जमातों में बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। नक्स अमन का खदशा। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से जेर हिरासत। वकला की गिरफ्तारी में रुकावट डालने की कोशिश नाकाम। चेयरमैन पीटीआई की मजम्मत। गौहर खान बोले क्या शेर अफजल के पास बंदूकें थीं जो गिरफ्तार किया गया? साइफर केस की समाअत इन कैमरा ही होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। तो शाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नैब टीम अडियाला जेल में ही तफ्तीश करेगी।
3 मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पर 3 बार जंग थोपी गई, कश्मीर के लिए 300 बार भी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। निगरान वजीर आजम कहते हैं भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर पर गैर आईनी फैसला दिया। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस श्रीनगर और बारामूला है, हमारी नजर छत्तीसगढ़ से आसाम तक है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी वजीर दिफा से मुलाकात। लॉयड ऑस्टिन ने पेंटागन में सिपह सालार की मेजबानी की। दोनों रहनुमाओं की इलाकाई सलामती पर गुफ्तगू। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, दहशतगर्दों की पनागाहें खत्म करें, पाकिस्तान का अफगान हुकूमत से मुतालबा। कलअदम TTP से मुज़ाकरात की तरदीद। दफ्तर खारजा ने मकबूजा कश्मीर पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया। सारा इनाम कत्ल केस, अदालत ने शौहर शाहनवाज अमीर को मौत की सजा सुना दी। तहरीरी फैसले के मुताबिक मुजरिम ने जानबूझकर बेरहमाना कत्ल का इर्तिकाब किया, किसी रहम का मुस्तहिक नहीं। शरीक मुल्जिमा समीना शाह अदम सबूत पर बरी। मकतूला के वालिदैन का शरीक मुल्जिमा को भी सजा देने का मुतालिबा। गुर्बत, बेरोजगारी और घरेलू झगड़े। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में शौहर ने बीवी समेत खुद को आग लगा ली, दोनों जान से गए। पुलिस के मुताबिक मालिक मकान के किराया मांगने पर मियां बीवी में झगड़ा हुआ। ज़ायरीन की ट्रेन को निशाना बनाने का मंसूबा नाकाम। कराची में CTD की बड़ी कार्रवाई। कलअदम तंजीम का स्लीपर सेल चलाने वाले 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। मुजफ्फरगढ़ में 3 बच्चों का अगवाकार रिश्तेदार निकला, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक बच्चे की लाश मिली, दूसरा बाजियाब। कमसिन बच्ची की तलाश जारी। पुलिस की अगवा और कत्ल की वजूहात जानने के लिए तहकीकात। दिन हो या रात, गजा पर बारूद की बरसात। इसराइली हमलों में मजीद 180 फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 18,787 तक जा पहुंची। जंग जारी रखेंगे नेतन्याहू की हठधर्मी। हमास के इसराइल पर जवाबी रॉकेट हमले। मजीद 4 इसराइली टैंक भी तबाह। 4 जहाजों को भी रॉकेटों से निशाना बनाया। अमरीकी सदर का बेटे के कारोबार से मुबैना मफादात हासिल करने का मामला। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने जो बाइडन के मुआखजे के लिए तहकीकात की इजाजत दे दी। बॉलर्स परेशान, फील्डर्स मेहरबान। कैंगरूज ने शाहीनों को दिन में तारे दिखा दिए। वार्नर के शानदार 164 रन। ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेटों पर 346 रन बना लिए। डेब्यू बॉय आमिर जमाल की 2 विकेटें। उस्मान ख्वाजा ने बाजू पर सियाह पट्टी बांधकर मैच खेला।